की मूर्ति पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चढ़ करके और सपा का झंडा लगाया, उसको लेकर के ये बोले हैं कि इन परिवारवादी पार्टियों से आप उम्मीद और क्या कर सकते हैं, वो इस तरह राष्ट्र नायकों का अपमान करते हैं। योगी जी को पता ही नहीं है। आपका बदायूं में अगर कोई प्रतिनिधि हो अभी इसी समय मेरे इस बयान के बाद आप पता करिएगा, बदायूं शहर के सबसे महत्वपूर्ण स्थान डीएम ऑफिस के गेट पर राणा प्रताप जी की मूर्ति की स्थापना मैं खुद कराया हूं। राणा प्रताप जी के जयंती को छुट्टी देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था, जिसको योगी जी ने खत्म भी कर दिया। तो योगी जी तो केवल किए कुछ नहीं है, बस उनसे बयान सुनना चाहो वैसा सुन सकते हो। लेकिन कल की जो घटना यहाँ पर हुई रोड शो के बाद में, राणा प्रताप की मूर्ति पर कुछ कार्यकर्ता चढ़ गए जो समाजवादी पार्टी को बताया जाता है, एफआईआर भी हुई है, इसको लेकर कुछ कहेंगे? क्योंकि अभी तक आप लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी क्षत्रियों का अपमान कर रही है। कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी, आप लोग आरोप लगाते थे कि भाजपा ने क्षत्रियों का अपमान किया। कर रही है, बिल्कुल कर रही है। ऐसे ही थोड़ी पश्चिम से लेके गुजरात तक सभाएं हो रही हैं। और ये जो हुआ है ये बीजेपी बौखला चुकी है, क्योंकि पिछले चुनाव में जहां 288 से आदरणीय डिम्पल जी जीती थी, इस बार कम से कम 4 लाख से जीत रही हैं। समाज का हर वर्ग हम लोग साथ खड़े हैं। जो जयवीर सिंह जिस वर्ग से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, वो वर्ग भी आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। तो कैसे उस वर्ग के बीच में कोई गलत फहमी फैलाई जाए, ये पुरानी तरीके हो चुके हैं। मैनपुरी के लोग समझते हैं इस बात को। आप आरोप लगा रहे हैं भाजपा के लोग ही थे। 100% उन्हीं के द्वारा आयोजित है, 100% बीजेपी द्वारा आयोजित ये चीज़ें हैं। और समाजवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी कर दी गई। और उसके अलावा भी एक दूसरा पक्ष आपने सुना होगा किस तरह से गाली गलौज की है बीजेपी के लोगों ने। उसका भी वीडियो अगर आप पे नहीं हुआ तो मैं आपको भेजूंगा। टोटल बीजेपी स्पॉन्सर्ड घटना है। समाजवादी पार्टी के लोग जहां ऐतिहासिक जीत रहे हैं, वो क्यों ऐसा काम करने वाले हैं? आज प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर आएंगे, वो लगातार परिवारवाद के आरोप लगाते रहे आप लोगों पर। ये भी कहते रहे कि विपक्ष अगर सरकार में आता है तो वो कहता है कि SC/ST का जो आरक्षण है वो छीन करके मुस्लिमों को दे देंगे। प्रधानमंत्री जी मुद्दों को बदलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी अब कुछ भी बातें करें, लेकिन देश का नौजवान पूछ रहा है हमारे 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं। देश का किसान पूछ रहा है कि हमारी दूनी आमदनी कहाँ है। देश का गरीब पूछ रहा है जो 15 लाख उनके खातों में आने थे वो कहाँ हैं। देश का किसान जिसको कर्ज माफ़ कराना, वो कह रहा है कि 16 लाख करोड़ आपने धन्ना सेठों का कर्ज माफ़ किया, तो 1.5 लाख करोड़ किसानों का कर्ज माफ़ क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी के पास अपनी उपलब्धि गिनाने को कुछ नहीं है। उनका 1 घंटे का भाषण सुनिए, एक उपलब्धि नहीं है। तो अब उनके पास यही आरोप है। अरे भाई, समाज है, परिवार के लोग हैं। और क्या प्रधानमंत्री के जिस उम्मीदवार को ये जयवीर सिंह की बात कर रहे हैं, इनके बेटा, इनकी बहू, ये खुद फिर एक नए पद के लिए चुनाव, क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या जवाब नहीं देंगे बीजेपी के लोग कि बीजेपी के लोग आरोप प्रूव हो गए हैं, या वॉशिंग मशीन हो गए जो बीजेपी में आ गया उस पर आरोप खत्म हो गए? सारे भ्रष्टाचारी इनके पास, कर्नाटक के रेपिस्ट इनके पास, इनके बारे में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? और मैं कहता हूँ इन बातों से भी हटिए। जो वादे 14 में, जो वादे 17 में, 19 और 22 में किए, आखिर जनता सुनना और देखना चाहती वो वादे कहाँ तक पूरे हुए। और नहीं हुए तो प्रधानमंत्री जी अब देश को आप बख्श दो, क्योंकि इससे ज़्यादा अब देश झेल नहीं पाएगा। आज प्रधानमंत्री अपना एक कार्यक्रम अयोध्या में भी करेंगे, एक बड़ा सा रोड शो निकालेंगे। और ये बीजेपी धर्मेंद्र जी हमेशा कहती रही है, योगी आदित्यनाथ ये बात कहते रहे हैं कि मुख्तार की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ने के तो समय मिलता है, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हम बुलाते हैं तब नहीं आते हैं समाजवादी पार्टी के। देखिए, बीजेपी के लोगों को कुछ मुद्दा नहीं है। मैं अगर बात करूं, अपनी बात कर देता हूं। क्या इस बात से आप इनकार करेंगे क्या भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे या नहीं थे? थे या नहीं, आप बताएं। उनके जितने भी धाम हैं, सारे धामों पे कई बार मैं हुआ हूँ। और कई पत्रकार मित्र इस बात का सवाल किया, अभी आप अयोध्या नहीं पहुँचे। ये व्यक्तिगत आस्था के विषय है, हमारे लिए ये राजनीति का विषय नहीं है। उन लोगों के लिए राजनीति का विषय होगा। हालांकि देश का जनमानस भी अब समझ गया इस बातों पर राजनीति अब नहीं होने जा रही है। अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा कि क्या लगता है इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक चेहरे का सवाल है, इंडिया गठबंधन के बहुमत मिलने दीजिए। हमारे पूरे गठबंधन के सभी सम्मानित नेता मिलकर फैसला ले लेंगे। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है।
मतलब अखिलेश में ये क्षमता है वो देश का नेतृत्व कर ले? बहुत क्षमता है, लेकिन जिस नियत से आप पूछना चाहते हैं अभी उस नियत से हम बोलने वाले नहीं हैं। से बात करने के लिए धर्मेंद्र यादव हैं, जिन्होंने लगातार कई सवालों का जवाब दिया और साफ तौर पर ये कहा कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपनी राह में आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटका रही है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, मैनपुरी।